हेलो, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी? मैं भूपेंद्र हरदेनिया आपके बीच फिर हाजिर हूँ भूपेंद्र ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हो, आज मेरे पीछे आपको तिरंगा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये तिरंगा ऐसे ही देश की शान नहीं है, बड़ी शहादतें दी लोगों ने, तब जाके ये तिरंगा शान से लहराता है और तब जाके हमारे देश के जो मंत्री हैं, वो इतना इतराते हैं लोकसभा में बैठकर। लाखों बार युद्ध हुए, लाखों बार सेनाओं ने अपने प्राण दिए, क्या जाति, क्या धर्म, क्या नस्ल, हर वर्ग के व्यक्ति ने जब समानता के साथ युद्ध किया, हर वर्ग के व्यक्ति ने जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, फिर एक ही समुदाय या एक ही विशेष जाति को टारगेट कर उसको भारत से बाहर निकालने का काम, उसको दबाने का काम या उसको सिर्फ और सिर्फ बैंक वोट के लिए यानी वोट बैंक के लिए उसको खत्म करने का काम जो है वो किसी न किसी सरकार द्वारा किया जा रहा है। और वो कौन सी सरकार है, वो हो सकता है कि इसी तिरंगे में से एक रंग की सरकार हो। ऐसा नहीं है कि हम सनातन को प्रेम नहीं करते, हम हिंदुत्व को प्रेम नहीं करते, हम इस भारत माता की मिट्टी को प्रेम नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर ही आप इतने सारे हमें कह सकते हैं ना कि अपराध सिद्ध होने से पहले अपराधी मान लेना, ये एक न्याय विधान नहीं है। ये अपने आप में क्या है? अंधा कानून है, अपने आप में ये अंधेर नगरी है, अराजकता है दोस्तों। जी हाँ, सही समझ रहे हो मैं जिस बात को इशारा करता हूँ और वो बात है यूजीसी बिल। जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, ये एक बिल लेकर आया है और ये बिल जो है ठीक है, जातिगत समरसता के लिए अगर ये बिल होता, तो इसमें जातिगत समरसता की बात दोनों तरफ से होती कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बिल में साफ-साफ लिखा है, मैंने इस गज़ट को ई-गज़ट से डाउनलोड किया था, ये 13 जनवरी को निकला था और मैंने उस बिल के सारे कॉलम्स पढ़े हैं। उस बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी का जो बच्चा है कि अगर वो गलती करता है तो उस पर क्या कोई लॉ, क्या कोई कानून लागू होगा? नहीं दोस्तों, ये बिल सिर्फ और सिर्फ सवर्ण बच्चों पर लागू होगा। इस सवर्ण बच्चों में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष जाति से हो। उसके ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो वो आरोपी मान लिया जाएगा यानी वो अपराधी है और वो जब तक अपराधी है जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए। हो सकता है कि उसकी दोष सिद्धि में 3 साल लग जाएँ, 4 साल लग जाएँ और इन 4 सालों तक 3 सालों तक वो अपराधी रहेगा, मानसिकता से घिरा रहेगा और हो सकता है उस मानसिकता के कारण या उस कुंठित मानसिकता के कारण वो आत्महत्या कर ले, अपनी पढ़ाई का नुकसान कर ले, अपने जीवन में शायद ही उसने कुछ सपने सजाए हों जो भारत में रहकर वो पूरा कर पाए और उसको भारत से शर्म आने लगेगी, भारत के लोगों से और भारत के संविधान से शर्म आने लगेगी कि क्या सच में ये भारत का संविधान है? क्या सच में भारत के नेता ऐसे हैं, इतनी कुंठित मानसिकता के हैं कि एक व्यक्ति को खत्म कर देना चाहते हैं, एक समुदाय को समाप्त कर देना चाहते हैं, उनकी जड़ों को काट देना चाहते हैं और ऐसा काम किया है मोदी सरकार में हुआ है। याद रखना कोई भी बिल, कोई भी आदेश, कोई भी प्रशासन जब तक लागू नहीं करता, जब तक कि वहाँ की केंद्र सरकार या वहाँ की राज्य सरकार से उसको सहमति ना हो। तो ये कहना कि ये बीजेपी का काम नहीं है, ये गलत होगा। बिल्कुल, ये बिल बीजेपी की सहमति से ही आया है क्योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है, उसकी सहमति के बिना कोई भी नया बिल पारित नहीं हो सकता साथियों। मैं ये नहीं कहता कि जातिगत समरसता को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए। जातिगत समरसता होनी चाहिए, जो भी जाति के लोग हैं, वो भाईचारे की तरह मिलकर रहने चाहिए। इसमें हम सब सपोर्टर हैं। लेकिन इसका गलत यूज़ ना हो, इसके लिए क्या किया आपने? लाखों लोग आंदोलन पर उतरे हैं, पूरे भारतवर्ष में सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं, हैशटैग बीजेपी, है ना? हैशटैग मोदी, हैशटैग देश बचाओ, सवर्ण बचाओ जैसे आंदोलन चल रहे हैं और उन आंदोलन में लाखों लोग चीख पुकार कर सड़कों पर निकले हैं। मैं बात करता हूँ अगर इसकी तो सरकार पर क्यों भड़के हैं सवर्ण? इस पर अगर बात करते हैं, इस बिल की बारीकियों को समझते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं। इसे कहा जा रहा है यूजीसी के काले कानून का विरोध कर रहे हैं सभी लोग, चाहे इसमें ग्वालियर से हमारे अनिल मिश्रा जी हों या फिर करणी सेना। करणी सेना हम सब जानते हैं कि एक संगठन है जो कि राजपूत संगठन है जिसमें सभी समाज के व्यक्ति जुड़े होते हैं। वह संगठन भी इस चीज को जानता है, उसकी विचारधारा से सहमत है कि जी हाँ, ये केवल और केवल एक जाति विशेष के ऊपर अपराधीकरण और उसके मानसिक ह्रास के लिए थोपा गया एक काला कानून है, जिसे मोदी सरकार को वापस लेना चाहिए।
अब मैं बात करता हूं कि वास्तविकता में क्या है ये काला कानून। तो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो यूजीसी ने पारित किया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारित किया है, वो सामान्य वर्ग का वैधानिक जातीय संहार करने के लिए हुआ है, ये बात सही है। इसमें कारण क्या है? तो यह सामान्य वर्ग यानी सनातनी वर्ग की व्यवस्था के धारकों के विरुद्ध होगा, ध्यान रखना। केवल उन पर ही लगेगा। और कब लगेगा? हम सब जानते हैं कि कॉलेज की जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि वहां पर झगड़े भी होते हैं, गाली गलौज भी होते हैं, लेकिन टीचर या शिक्षक के कहने पर, अध्यापक के कहने पर, प्राध्यापक के कहने पर दोनों में सुलह हो जाती है और वो दोस्त बन जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बिल के बाद, इस कानून के बाद हो सकता है कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, दो शब्द गलत उनकी तरफ से हो जाएं, दो शब्द गलत एक सवर्ण समाज के बच्चे की तरफ से हो जाएं, तो ध्यान रखना सवर्ण समाज के बच्चे के लिए ये कालजयी हो जाएगा, यानी कह सकते हो काल में भी बन जाएगा और शायद हो सकता है कि उसको प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या करनी पड़ जाए या हो सकता है कि वो अपराधी बन जाए। समाज में क्या संदेश देना चाहती है सरकार? क्या समाज में केवल एक ही तरफ से सारी चीजें होती हैं? आज आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर हमको ऐसा लगता है कि जाति व्यवस्थाएं फैल हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार की नीति, भारतीय संविधान के अंदर न होने वाले संशोधन। ये स्पष्ट था कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए होगा, क्योंकि 10 वर्ष काफी थे, लेकिन भारतीय राजनेताओं को लगा कि हो सकता है कि अभी सामाजिक व्यवस्था नहीं हुई हो, और वास्तविकता में मुझे भी ऐसा लगता है कि उस समय तक सामंजस्य नहीं था। समान में जो है वो दो धाराएं थी और एक धारा सच में बहुत निचले वर्ग में अपना जीवन यापन करती थी। उसके लिए हो सकता था कि संशोधन के बाद उस आरक्षण को और बढ़ाना चाहिए था। मैं भी उसके पक्ष में था, लेकिन 2 या 3 बार, क्योंकि आरक्षण व्यवस्थाओं में परमानेंट के लिए नहीं है, आरक्षण था व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। और मैं अगर इस समाज के अंदर रहता हूं तो मैं देख चुका हूं कि काफी हद तक व्यवस्थाएं सुधर चुकी हैं, लेकिन सरकार केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए आज उन उपवर्गों का फायदा उठा रही है और सवर्ण समाज को दबाना चाहती है। और दबाने का कारण ये है क्योंकि इस देश के अंदर होने वाली जितनी भी क्रांति है, उसमें सबसे ज्यादा शहादत और सबसे ज्यादा योगदान सवर्णों के माध्यम से दिया। सवर्ण ही हैं जो अपनी बात को रखना जानते हैं, अपनी बात को कहना जानते हैं, और हाँ, अपने आप में सहिष्णु भी हैं कि इतनी सारी दुविधाएं, इतने सारे कष्ट होने के बाद भी कि वो अपने जीवन यापन को अपनी मेहनत के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं, यही सोचकर कि हम सब एक तिरंगे के नीचे रहे, एक झंडे के नीचे रहे, अपनी मातृभूमि के अंदर रहे। लेकिन सरकार की ये मंशा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं विद्रोहपूर्ण है और दमनकारी है, जो कि सवर्ण समाज का दमन करना चाहती है। और मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली गोली भी मंगल पांडे ने चलाई थी और आजादी के लिए सबसे पहला बिगुल भी चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने बजाया था। और ध्यान रखना कि यही वो सवर्ण समाज है जो आपके साम्राज्य का अंत कर देगा, अगर इस प्रकार के कानून वापस नहीं लिए गए तो। बहुत जगह अगर आप देखोगे देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, सब जगह आंदोलन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, और इन्हीं आंदोलन के कारण हो सकता है कि गवर्नमेंट इस यूजीसी बिल को वापस। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। ये जानकारी कैसी लगी आप सब लोग भी सपोर्ट करें और सामाजिक समरसता बनाए रखें, एक दूसरे पर द्वेष नहीं, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहें, इसका गलत उपयोग ना हो, इसीलिए इसमें बदलाव की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि यूजीसी का जो बिल है वो वापस। धन्यवाद साथियों, मिलता हूं फिर अगली वीडियो के साथ।